दोस्तों, इससे पहले कि इंसानों ने शहर बनाए, कानून बनाए, खेती बाड़ी सीखी, आपस में रिश्तेदारियां बनाई, उसने सबसे पहले खुदा का तस्वुर बनाया। ना मंदिर थे, ना मस्जिद थी, ना कलीसा, ना आसमानी किताबें। बस एक सवाल था कि आखिर ये कायनात क्यों बनी और इसका बनाने वाला कौन है। दुनिया की हर तहजीब ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। गारों की आग के गिर्द बैठे कदीम इंसानों से लेकर यूनान के संगे मरमर के मंदिरों तक और अरब के रेगिस्तानों से यूरोप की लाइब्रेरियों तक खुदा का तस्वुर बदलता रहा, नई शक्लें इख्तियार करता रहा। कभी खौफ ने इसे जन्म दिया, कभी उम्मीद ने, कभी सियासत ने और कभी इंसान की मानी की तलाश ने। आज हम जिस खुदा को मानते हैं, क्या वो वैसा ही है जैसे पत्थर के जमाने के लोग मानते थे? लोग कहते हैं कि खुदा लाजवाल है, वो कभी नहीं बदलता। लेकिन क्या लोगों की सोच के साथ खुदा का तस्वुर भी बदलता है? एक और बहुत गहरा सवाल यह है कि अगर आज पूरी दुनिया से सारे मजाहिब का नामो निशान मिटा दिया जाए तो क्या इंसान एक नया खुदा इजाद कर लेगा? क्या हमेशा किसी गैबी सहारे की जरूरत हमारी फितरत में है? हम क्यों चाहते हैं कि कोई ऐसी हस्ती हो जो हमारी सिसकियों को सुन सके, हमारी दुआओं का जवाब दे सके? हम क्यों चाहते हैं कि मौत के बाद भी जिंदगी हो? कहीं ऐसा तो नहीं हम सब ने अपनी जरूरतों को, अपने दुखों को, अपनी ख्वाहिशात को इकट्ठा करके एक नाम दे दिया हो जिसे हम खुदा कहते हैं? और आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या खुदा ने हमें बनाया है या फिर हमने खुदा को? आज की हमारी इस गुफ्तगू में मैं आपको एक ऐसे सफर पर लेके जाऊंगा जो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा, आपके बिलीफ सिस्टम के साथ खेलेगा, आपको कुछ ऐसी बातें सोचने पर मजबूर करेगा जो पहले आपने कभी नहीं सोची। इंसानों की तारीख के ऊपर तो हमने बेतहाशा किताबें पढ़ ली, बहुत दफा डिस्कस कर लिया, लेकिन आज हम बात करेंगे खुदा की तारीख पर। और इस गुफ्तगू में मेरा साथ देंगी कैरन आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने एक रिमार्केबल किताब लिखी है जिसका टाइटल है अ हिस्ट्री ऑफ गॉड। खूबसूरती इस बुक की यह है कि इसके अंदर उन्होंने किसी मुफ्ती या पादरी की तरह बात नहीं की, बल्कि एक सीकर की तरह उन सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश की है जो कहीं ना कहीं हमारे दिलों में दब के रह जाते हैं। लेकिन आज बुक बडी के जरिए इन सब दबे हुए सवालों का जवाब ढूंढने का वक्त आ गया है। इस बुक में कैरन आर्मस्ट्रांग का सबसे पहला आर्गुमेंट यह है कि खुदा का जो तस्वुर है वो स्टैटिक नहीं है, यानी कि वो वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। जब हम खुदा का लफ्ज सुनते हैं तो हमारे जहन में एक ऐसी हस्ती आती है जो हमेशा से थी, हमेशा रहेगी और कभी नहीं बदलेगी। लेकिन कैरन इस किताब के शुरू में ही हमारी सोच को बहुत बड़ा झटका देती हैं। उनका सबसे पहला आर्गुमेंट यह है कि खुदा का तस्वुर पत्थर पर लिखी हुई लकीर की तरह नहीं है जो सदियों तक एक जैसी रही, बल्कि इंसान ने जैसे जैसे तरक्की की, जैसे जैसे उसका दिमाग खुला और जैसे जैसे उसके हालात बदले, उसने खुदा को भी नए सिरे से तराशा। Each generation has to create the image of God that works for it। यानी हर नस्ल का खुदा का तस्वुर मुख्तलिफ होता है। वो अपनी जरूरतों के हिसाब से खुदा के इमेज को बनाते हैं जिससे वो खुद सेटिस्फाई हो सके। ये एक बहुत ही गहरी बात है। सोचिए, अगर खुदा का तस्वुर वक्त के साथ ना बदलता तो आज हम उन्हीं खुदाओं की इबादत कर रहे होते जिनको लोगों ने सदियों पहले बनाया था। पुराने वक्तों में किसी का खुदा सूरज था, किसी का चांद, कोई आसमान को खुदा मानता था और कोई मिट्टी को, जबकि आज ऐसा नहीं है। कैरन आर्मस्ट्रांग का लिखना है कि इंसान जैसे जैसे इंटेलेक्चुअली इवॉल्व करता गया उसने खुदा के तस्वुर को भी बदला। वो लिखती हैं कि शुरू में जब इंसान कबीलों में रहता था तब उसे एक ऐसे खुदा की जरूरत थी जो उसकी ट्राइब यानी कबीले की हिफाजत करे और उसके दुश्मनों को तबाह कर दे। लेकिन जब यही इंसान कबीलों से निकलकर शहर तक गया तब उसे यही खुदा छोटा लगने लगा। अब उसे एक ऐसे बड़े खुदा की जरूरत थी जो पूरे कायनात का मालिक हो, जो सिर्फ जुल्म ही नहीं बल्कि इंसाफ भी कर सके। यहाँ पर कैरन आर्मस्ट्रांग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखती हैं। वो लिखती हैं कि खुदा दरअसल एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट है, यानी इंसानों ने खुद खुदा के तस्वुर को तख्लीक किया। उनका यह भी लिखना है कि जब भी कोई मजहबी तस्वुर इंसान की जिंदगी में काम करना बंद कर देता है तो लोग उसे फॉलो करना छोड़ देते हैं। अगर खुदा का पुराना तस्वुर इंसान को सुकून नहीं देता तो या तो वो उसे इनकार कर देता है या फिर खुदा को किसी नए रूप में तलाश करता है। यही वजह है कि खुदा का तस्वुर तब तक कायम रहता है जब तक वो इंसान को उसके मौजूदा हालात का जवाब दे सके। अगर रिलीजन आउटडेटेड महसूस होने लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा खत्म हो गया, बल्कि इसका मतलब यह है कि खुदा का वो पुराना तस्वुर अब हमारे काम का नहीं रहा। कैरन आर्मस्ट्रांग यहाँ पर एक बहुत बड़ा दावा करती हैं। वो लिखती हैं कि खुदा का तस्वुर बाहर की दुनिया में साबित हो या ना हो, लेकिन हमारे दिलो दिमाग में, हमारी साइकोलॉजी में वो एक हकीकत के तौर पर मौजूद है। गॉड वॉज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट। Religion was not something tacked onto the human condition, but was an essential part of it। यानी खुदा एक नफ्सियाती हकीकत था। मजहब कोई ऐसी चीज नहीं थी जो इंसानी जिंदगी पर बाहर से थोपी गई हो, बल्कि ये इंसानी फितरत का एक लाजमी हिस्सा था। आर्मस्ट्रांग का कहना है कि इंसान एक बेमकसद जिंदगी नहीं गुजार सकता,
वो हर चीज में कोई ना कोई मीनिंग जरूर तलाश करता है। इस बात का मतलब यह है कि इंसानी दिमाग केओस में नहीं रह सकता। उसको हर चीज के पीछे रीजन जाननी है। कोई हादसा हुआ तो क्यों हुआ, कोई मुश्किल उस पे आई तो क्यों आई। इसीलिए अगर खुदा का तस्वुर उसके पास ना हो तो वो मेंटली कोलैप्स कर जाएगा, ये सोच सोच कर के आखिर ये मेरे साथ क्यों हुआ। खुदा का तस्वुर जब इंसान के जहन में होता है तो वो अपने आप को ये तसल्ली देता रहता है सारी उम्र कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो खुदा उसे बचा लेगा। खुदा का तस्वुर दरअसल इंसान की उस बेचैनी का इलाज है जो उसे मौत, दुख और तन्हाई के खौफ से होती है। इंसान ने खुदा को इसलिए इजाद नहीं किया कि वो कोई साइंटिफिक जवाब चाहता था, बल्कि इसलिए किया ताकि वो इस बेरहम कायनात में खुद को सेफ और कनेक्टेड महसूस कर सके। इस पॉइंट को समझाते हुए वो एक और बात लिखती हैं जो हमारे अकीदों की बुनियाद को हिला के रख देता है। वो कहती हैं कि हम खुदा को नहीं ढूंढते, बल्कि इंसान अपनी बुलंद तरीन सिफात यानी एट्रीब्यूट्स को जमा करके उन्हें खुदा का नाम दे देता है। यही बात एक ग्रेट जर्मन फिलोसोफर लुडविग फ्यूरबाख ने कही थी, जिसने हमेशा के लिए खुदा के तस्वुर को फ्लिप करके रख दिया था। यानी जो इंसान इंसाफ करने वाला है उसके नजदीक खुदा भी इंसाफ करने वाला है। अगर कोई इंसान रहमदिल है तो उसके नजदीक खुदा भी रहमदिल है, और अगर कोई इंसान जालिम है तो उस इंसान का खुदा का तस्वुर भी जालिम होगा। आर्मस्ट्रॉन्ग का आर्गुमेंट यह है कि खुदा अगर सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होता तो साइंस के आने के बाद यह तस्वुर खत्म हो जाता, मगर क्योंकि ये इंसान के लिए एक साइकोलॉजिकल नीड है, इसीलिए इंसान हमेशा खुदा की तरफ वापस लौटता है। जब जब पुराने खुदाओं ने इंसान को सुकून देना बंद कर दिया तो उसने उन्हें छोड़कर नए तस्वुर तराश लिए, लेकिन खुदा के आइडिया को कभी भी खत्म नहीं होने दिया। इसके बाद कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग बड़ी ही खूबसूरती से इस बहुत ही बड़े सवाल का जवाब देती हैं कि साइंस की इतनी तरक्की करने के बावजूद इंसान अभी तक खुदा का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर कर पाया। वो कहती हैं कि पुरानी दुनिया में सच्चाई तक पहुंचने के दो मुख्तलिफ रास्ते थे, लोगोस और मेथोस। लोगोस का ताल्लुक अक्ल, रैशनैलिटी और प्रैक्टिकल वर्ल्ड से था। ये वो सोच है जिसके जरिए इंसान ने अपनी जरूरत की हर चीज इजाद की, तिजारत की, टेक्नोलॉजी बनाई। लोगोस हमेशा फैक्ट्स यानी हकाइक पर मबनी होता है, लेकिन मिथोस का मकसद इंसान को इंफॉर्मेशन देना नहीं बल्कि मीनिंग ढूंढना था। इवन आज से हजारों साल पहले लोग ये बात जान गए थे कि इंसान की जिंदगी के कुछ दुख, कुछ एहसासात ऐसे हैं जिनका जवाब साइंस कभी भी नहीं दे पाएगी। मिथोलॉजी वॉज नॉट अ प्रिमिटिव अटेम्प्ट एट साइंस बट अ सोफिस्टिकेटेड मेथड ऑफ डीलिंग विद द ह्यूमन साइकी। आज का इंसान जब मिथ का लफ्ज सुनता है तो उसका मतलब होता है झूठ या मन घड़त कहानी, मगर पुराने जमाने में मिथ का मतलब था एक ऐसी हकीकत जो लफ्जों से बालातर हो। यही वजह है कि खुदा कभी भी लोगोस का हिस्सा नहीं था। खुदा कोई ऐसी एंटिटी या ऑब्जेक्ट नहीं जिसे साइंस के जरिए साबित किया जा सके या जिसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला हो। यही वजह है कि हमेशा मैं आपको यह बात समझाता हूं कि कभी भी आपने खुदा की एग्जिस्टेंस के ऊपर बेमानी बहस नहीं करनी। खुदा एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है विच कैन नेवर बी प्रूवन बाय साइंस। तो ये जो मुफ्ती शुमाइल और जावेद अख्तर जैसी डिबेट्स होती है ना, दे आर ऑलवेज फ्यूटाइल। इनका कोई फायदा नहीं होता। दोनों पार्टीज ऑन ईदर साइड लोग अपने प्रेजुडिसेस, अपने बायस को सीमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और फजूल किस्म के आर्गुमेंट्स देकर अपनी बात को साबित करना चाहते हैं। साइंस हमें यह तो बता सकती है कि हम लोग कैसे जिंदा हैं, लेकिन ये नहीं बता सकती कि हम लोग क्यों जिंदा हैं। इसी पॉइंट पर लोगों को खुदा के तस्वुर की जरूरत पड़ती है। इसके बाद कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग अपना रुख अब्राहमिक रिलीजन्स की तरफ मोड़ती हैं। वो लिखती हैं कि अब्राहम, जिसे मुसलमान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, उनकी कहानी से मोनोथीज्म का वो रास्ता शुरू होता है जिसे हम कवेनेंट कहते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये इंसान और खुदा के दरमियान एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। इससे पहले खुदाओं को सिर्फ पूजा जाता था या उनसे डरा जाता था, मगर अब्राहम ने खुदा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। द कवेनेंट वॉज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया। It meant that God was no longer just a force of nature, but a partner in a historical project. अब्राहम का खुदा उन्हें एक पुराने माहौल से निकालकर एक अनजान सफर पर ले जाता है। यहाँ ईमान का मतलब ट्रस्ट करना था। वो लिखती हैं कि अब्राहम का खुदा उनका दोस्त था जो उनके साथ हिजरत करता था। ये एक ऐसा पर्सनल ताल्लुक था जिसने खुदा को आसमान की बुलंदियों से उतारकर इंसान के खेमे तक पहुंचा दिया। यानी खुदा और इंसान के दरमियान एक कंपेनियनशिप हुई। जब मोसेस यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया तो खुदा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बदल गया। शुरू में वो लोगों के लिए एक वॉरियर गॉड था जो अपने लोगों के लिए लड़ता था, मगर वक्त के साथ साथ यहूदी प्रॉफिट्स ने इस तस्वुर को ताकत से निकालकर इखलाकियात यानी मोरालिटी पर खड़ा कर दिया। द प्रॉफिट्स ऑफ इजराइल इंसिस्टेड दैट द ओनली वे टू फाइंड गॉड वाज थ्रू सोशल जस्टिस। रिचुअल वाज सेकेंडरी टू द परसूट ऑफ काइंडनेस एंड इक्विटी। यानी खुदा तक पहुंचने का वाहिद रास्ता इंसाफ है, ये इबादत और रस्में सेकेंडरी हैं। इसीलिए इस दौर में खुदा का कॉन्सेप्ट एथिकल हो गया। अब खुदा सिर्फ ये नहीं चाहता था कि उसके आगे जानवर कुर्बान किए जाएं, बल्कि वो ये चाहता था कि यतीमों और बेवाओं का ख्याल रखा जाए। ये खुदा की तारीख में एक बहुत बड़ा मोड़ था जिसमें खुदा का ताल्लुक सियासत और इंसाफ से हो गया। इसके बाद आया क्रिश्चियनिटी का दौर,
जिसके बाद एक बार फिर खुदा का तस्वुर दोबारा बदला। उस दौर के लोग खुदा के इतने करीब हो गए कि उसे अपना बाप समझ लिया और जीसस को उनका बेटा मान लिया। यही वो दौर था जिसमें लोगों ने यह समझा कि खुदा तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे माँ बाप से भी ज्यादा, और इसी खुदा की इबादत के जरिए तुम्हें आखिरत में जन्नत मिलेगी। क्रिश्चियनिटी के बाद बारी आई इस्लाम की, जिसने बहुत ही डिटेल में खुदा के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। कैरन आर्मस्ट्रांग लिखती हैं कि इस्लाम ने खुदा को लेकर जो तौहीद का आइडिया दिया वो ना सिर्फ फिलोसॉफिकल था बल्कि एक सोशल रेवोल्यूशन थी। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का मतलब यह था कि दुनिया का कोई भी बड़ा बादशाह, कोई भी अमीर इंसान, कोई भी झूठा खुदा इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकता। इस्लाम के मुताबिक खुदा सिर्फ मुसलमानों का खुदा नहीं है बल्कि वो रब्बुल आलमीन है, वो सारे जहान का खुदा है। इस्लाम ने खुदा को इतना ऊंचा दिखाया कि वो इंसान की समझ से बालातर है, वहीं ये भी दिखाया कि वो तुम्हारी जगलर वेन यानी शाहरग से भी करीब है। फिर एक दौर ऐसा आया जहां फिलोसफर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगे। लोग लॉजिक और रीजनिंग को प्रायोरिटी देने लगे। फिलोसफर्स ने इस बात को आर्ग्यू करना शुरू कर दिया कि खुदा के तस्वुर को सिर्फ फेथ यानी ईमान से नहीं बल्कि लॉजिक के जरिए भी साबित किया जा सकता है। उस वक्त के फिलोसफर्स के लिए साइंस और मजहब दो अलग अलग चीजें नहीं थी। उनका मानना यह था कि दुनिया रैशनल है, यानी हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। इन फिलोसफर्स ने यह आर्गुमेंट दिया कि अगर खुदा ने यह कायनात बनाई है तो उसके निजाम, लॉज ऑफ नेचर को समझना दरअसल खुदा को ही समझना है। उनके लिए खुदा रीजन इटसेल्फ यानी अकले कुल था। वो समझते थे कि रैशनलिज्म मजहब की सबसे ऊंची और तरक्की याफ्ता शक्ल है। इस दौर के बड़े बड़े फिलोसफर्स अल राजी, अल किंदी, अल फराबी, इब्ने सीना ने अपने अपने तौर पर खुदा को डिफाइन करने की कोशिश की। अल किंदी का कहना था कि आपको सच कहीं से भी मिले तो आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के लिए ये देखने की जरूरत नहीं कि वो कौन कह रहा है, बस उसको एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि सच से बढ़कर कुछ नहीं होता। अल किंदी के नजदीक खुदा वो है जो एक्स नाहिलो यानी कुछ ना होने से बना है। इसके बाद अल फराबी ने प्लेटो की मैग्नम ओपस यानी द रिपब्लिक को पढ़ा और बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट दिया। उनका आर्गुमेंट ये था कि एक बेहतरीन सोसाइटी वही है जिसका हुक्मरान एक फिलोसोफर है जो अकल के मुताबिक फैसले करे। अल फराबी का कहना था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हुक्मरान थे। उनका आर्गुमेंट ये था कि नबी ने उन्हीं टाइमलेस ट्रूथ्स को उन बातों और कहानियों की शक्ल में लोगों तक पहुंचाया जो एक आम आदमी समझ सके, यानी मजहब और फलसफा एक ही सच्चाई के दो रूप हैं। फलसफा सच्चाई को अकल और लॉजिक से देखता है, जबकि मजहब वही सच्चाई पोएटिक और मेटाफोरिकल तरीके से लोगों को समझाता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम था। फलसफा बहुत नोबल और ऑब्जेक्टिव तो है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा हाई हो। अल राजी ने कहा था ना कि सिर्फ अकल ही इंसान को बचा सकती है। ऐसे में उन लोगों का क्या जो इतने अक्लमंद नहीं है? एक आम शख्स तो फलसफा नहीं समझ सकता, तो क्या वो हमेशा गुमराही में रहेंगे? यही वजह है कि फलसफा मुसलमानों में इतना पॉपुलर नहीं हो सका, क्योंकि वो दिल की बजाय सिर्फ दिमाग की ग़िज़ा था। लोग तो सिर्फ ऐसा खुदा चाहते थे कि वो हाथ उठाकर जिससे दुआएं मांगे और वो उनकी दुआओं का जवाब दे सके। इसके बाद इब्ने सीना ने कहा कि भाई मैं वंस एंड फॉर ऑल इस पूरी डिबेट को हमेशा के लिए खत्म कर देता हूं। उसने खुदा को किसी कहानी या जज्बात की बजाय एक मैथमेटिकल नेसेसिटी के तौर पर पेश किया। उसने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। पहला मुमकिनुल वजूद, वो चीजें जो हो भी सकती हैं और नहीं भी, जैसे हम और आप। दूसरा वाजिबुल वजूद, वो हस्ती जिसका होना जरूरी है, वरना ये पूरी कायनात का निजाम गिर जाएगा। आर्मस्ट्रांग लिखती हैं कि इब्ने सीना ने खुदा को लॉजिक से प्रूव तो कर दिया, लेकिन इसके बाद एक बड़ा मसला खड़ा कर दिया। उसका खुदा इंसानों से इतना दूर और परफेक्ट था कि वो इंसान की सारी दुआओं, सारी परेशानियों से इंडिफरेंट था। वो खुदा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला तो बन गया, लेकिन इंसान का दोस्त नहीं रहा। और इसके बाद बारी आई इमाम अल गजाली की। गजाली का कहना था कि अकल इंसान को खुदा के दरवाजे तक तो ले जा सकती है, लेकिन दरवाजे के अंदर दाखिल नहीं कर सकती। गजाली ने एक अजीब व गरीब सी बात कही। उन्होंने कहा कि खुदा को दिमाग से नहीं बल्कि जायके यानी टेस्ट से पहचानो। उन्होंने कहा कि अगर आपको मीठे की डेफिनेशन पढ़ाई जाए तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगी, तब तक जब तक आप उसे चख ना लें। खुदा चखने की चीज है, पढ़ने की नहीं। गजाली ने तसव्वुफ को इस्लाम की बुनियाद बना दिया और बताया कि खुदा हमारे दिल के आईने में नजर आता है, ना कि किताबों में। ये सब फिलोसफर्स तो अपनी बात करके चले गए, लेकिन इसके बाद यूरोप में एक ऐसी मूवमेंट आई जिसने हमेशा के लिए दुनिया को बदल के रख दिया। मैं बात कर रहा हूं एनलाइटनमेंट की। एनलाइटनमेंट दोस्तों वो मूवमेंट थी जिसने फाइनली ये बात कही कि इस कायनात का निजाम बहुक्म इलाही नहीं बल्कि इंसान के मुताबिक चलेगा। अब खुदा इस कायनात का मरकज नहीं बल्कि इंसान इस कायनात का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इंसान को अब किसी रेवलेशन की जरूरत नहीं।
अब इंसान फैसले करेगा अपनी अकल, लॉजिक और रैशनैलिटी पर। एनलाइटनमेंट के दौर में जो थिंकर्स मौजूद थे जैसे कि आइजैक न्यूटन और वोल्टेयर, उन्होंने कहा कि खुदा बस एक वॉच मेकर है जिसने एक बहुत कॉम्प्लेक्स कायनात बनाई, उसमें चाबी भरी और फिर उसे छोड़कर कहीं दूर जाकर बैठ गया। अब ये दुनिया लॉज ऑफ फिजिक्स पर खुद चल रही है। वो खुदा ना दुआ सुनता है ना दुनिया में दखल देता है। दोस्तों, खुदा की तारीख को तो हमने कहीं ना कहीं समझ लिया, लेकिन अब बहुत बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या खुदा का कोई मुस्तकबिल है? डज गॉड हैव अ फ्यूचर? इसका जवाब भी कैरन आर्मस्ट्रांग बहुत गहराई से देती हैं। वो लिखती हैं कि इंसान एक ऐसा जानवर है जो मीनिंग के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। हमने खुदा को अपनी अकल से तो निकाल दिया, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि इंसानों की जिंदगी में एक वॉइड आ गया। इस खालीपन को ना तो साइंस कवर कर सकती है और ना लॉजिक। साइंस हमें ये तो बता सकती है कि मौत क्यों आती है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि मौत के दुख को बर्दाश्त क्यों किया जाए। यहीं पर कैरन आर्मस्ट्रांग का मेन आर्गुमेंट यह है कि जब तक इंसान के पास दुख, तकलीफ और नाइंसाफी का कोई स्पिरिचुअल जवाब नहीं होगा, तब तक खुदा का तस्वुर हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि इंसान हमेशा अपनी जात से बड़ी किसी हस्ती से जुड़ना चाहता है। He wants the security of being protected। कैरन आर्मस्ट्रांग का लिखना है कि खुदा का फ्यूचर अब दो रास्तों पर खड़ा है। एक तरफ है फंडामेंटलिज्म, जहां लोग डर कर मजहब को सख्त और अग्रेसिव बना देते हैं ताकि वो अपनी पहचान को बचा सकें, लेकिन ये रास्ता दुनिया में सिर्फ नफरत फैलाता है। आर्मस्ट्रांग के मुताबिक अगर खुदा का कोई फ्यूचर होगा तो वो होगा सूफियों यानी मिस्टिक्स वाला। ये वो खुदा है जो हमारी पेचीदा लोगोस में नहीं बल्कि हमारी कंपैशन और हमदर्दी में रहता है। वो कहती हैं कि खुदा कोई ऐसा फैक्ट नहीं जिसे साइंस की लैब में साबित किया जाए, बल्कि खुदा एक ऐसा तजुर्बा है जिसे जिंदा रहकर महसूस किया जाता है। खुदा की तारीख दरअसल इंसान की अपनी तलाश की तारीख है, और ये खुदा तब तक कायम रहेगा जब तक इंसान की तलाश कायम रहेगी। दोस्तों, ये बात तो तय है कि जैसे जैसे इस दुनिया का निज़ाम आगे बढ़ेगा, खुदा का तस्वुर भी वक्त के साथ बदलता रहेगा। खुदा के इस बदलते तस्वुर को एक नई जान मिलेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, जिसने आगे वो तबाही मचानी है जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। शायद खुदा की तारीख आसमानों में नहीं बल्कि इंसान के सवालों में लिखी गई है, और जब तक ये सवाल कायम रहेंगे, खुदा का तस्वुर भी कायम रहेगा। मेरी बातों के बारे में जरूर सोचिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय माय डियर फ्रेंड्स।